Students and viewers, Assalamu alaikum. I hope you all are safe inside your homes. आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की. इट इज़ नॉट मेजरमेंट ऑफ वंस इंटेलिजेंस. ये काबिलियत नहीं है, टोटल काबिलियत नहीं है, बट इट इज़ अ ग्रेट स्किल, एबिलिटी है ये. अब जो कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट्स इंटायरली इंग्लिश. हमारे JNK में इसके अलावा और भी लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, जैसे कश्मीरी पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, बट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हियर इज़ इंटायरली इंग्लिश. आप साइंस बुक्स, आप सोशल साइंस के बुक्स, तो इनका जो वर्जन है, मीडियम है, वो इंग्लिश है. लिहाजा इंग्लिश जानना हमारे लिए, इस पे कंट्रोल करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है. और इसकी बुनियाद पे कभी कभी हमें बाहर के देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब भी मिल सकती है. इफ आफ्टर post graduation in any discipline you want to work in the foreign countries, you need English there. You should have good grip over English so that you can fit yourself in that very environment. आप अपने आप को उस environment में फिट करोगे. लेकिन बात इस तरह से है, no doubt every subject has its own language to teach. अब जो फिज़िक्स की लैंग्वेज है, जो केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की, ये लैंग्वेज आपको सोशल साइंस से मैच करके नहीं मिलती है. बट जब आप इनसाइड क्लास, फिज़िकल क्लास में कुछ कंसेप्ट्स पढ़ते हो अपनी भाषा में या उर्दू में, मादरी ज़बान में या उर्दू में पढ़ते हो, तो आपके जहन में चला जाता है, ये कंसेप्ट चला जाता है. बट ड्यूरिंग द एग्जाम्स यू हैव टू रेस्पॉन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. यानी कि एग्ज़ाम्स के दौरान आपको इंग्लिश लैंग्वेज में रेस्पॉन्स करना होता है. सो यू नीड इट. आपको ज़रूरत है इसकी. आप फिज़िक्स में आप फैराडेज लॉ पढ़ते हो, स्पीड वेलोसिटी पढ़ते हो, या कोई कंसेप्ट जो मादरी ज़बान में आपकी समझ में आ जाता है, फिर जब एग्ज़ाम में आपको देना होता है, यू नीड टू ट्रांसलेट दैट इन टू इंग्लिश लैंग्वेज एज यू हैव टू रेस्पॉन्स दीज क्वेश्चनरीज इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश क्वेश्चनरीज में, जो क्वेश्चनरीज होते हैं हमारे इंग्लिश में होते हैं, इनको इंग्लिश में ही आपको रेस्पॉन्स करना होता है. इसी तरह जो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, और जब हमारी जो मेन कम्युनिकेशन होती है वो इंग्लिश में होती है. लिहाजा we have to build it, we have to control it, we have to learn it. हमें ये जानना ज़रूरी है. और इस तरह हम बात करते हैं जो पॉजिटिव साइंसेस हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, इसमें स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता इसकी लैंग्वेज बढ़ जाती है. ये कंसेप्ट जो इसके क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, तो इसके साथ साथ इसकी लैंग्वेज भी बढ़ जाती है. बट फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स, अगर आर्ट स्टूडेंट्स की लैंग्वेज अच्छी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से कोई PG करना चाहता है या ग्रेजुएशन ही करना चाहता है मेजर लेके,
या इकोनॉमिक्स से या हिस्ट्री से, अगर आपके पास लैंग्वेज अच्छी हो तो आप लैंग्वेज के ज़रिए आप इन सब्जेक्ट्स को पास कर सकते हो, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्टों की लैंग्वेज कम से कम एक दूसरे से मिलती है। जैसे हिस्ट्री कोई पॉलिटिकल साइंस से मिलती है, इस तरह हिस्ट्री की एंथ्रोपोलॉजी से मिलती है, इकोनॉमिक्स से मिलती है। अगर हम प्रोफिशिएंसी बिल्ड करें, महारत बिल्ड करें इंग्लिश में, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। और कभी कभी आपको नौकरी की ऑफर आती है तो आप रिज्यूम अपना सेंड करते हो वहाँ पे, जिसे सीवी कहा जाता है। और रिज्यूम में आपको लिखना होता है आई एम गुड एट इंग्लिश कभी कभी। तो इस इंग्लिश की बुनियाद पे जो हमारे कम्युनिकेशन जो सेंटर्स होते हैं, जैसे रिलायंस हमारा है या एयरटेल हमारा है या बीएसएनएल है, अगर कस्टमर केयर का जॉब आपको मिल जाए, you must have control over English language, and that is the condition there to get the job. So ये जो स्किल है, no doubt is not total measurement of your intelligence, but this skill can provide you a job. और इसी तरह मैंने ये देख लिया है, I have observed it fully being a teacher। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं 11th-12th में, वो पिछले 15 दिनों में इंग्लिश सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं। पिछले 15 दिनों में इंग्लिश पास कर लेते हैं। और 90%, 95 तक, 99 तक कुछ स्टूडेंट्स लाते हैं। इसकी सिर्फ ये वजह है कि इनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो इनका रीडिंग कंप्रहेंशन होता है, जो इनकी राइटिंग स्किल होती है, नहीं, लैंग्वेज पे इनका कंट्रोल होता है। तो इस तरह मैं मानता हूं कि इंग्लिश इज नॉट द मेजरमेंट, टोटल मेजरमेंट ऑफ वंस इंटेलिजेंस, बट इट्स अ ग्रेट एबिलिटी, इट्स अ ग्रेट स्किल। इट कैन प्रोवाइड यू द जॉब्स and it can help you to pass many examinations, particularly in the faculty of arts. You can pass in these subjects if you have good grip over English। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये इसकी अहमियत जानोगे वीडियो देखने के बाद, and you will act upon and will try to build English, which is the medium of instruction here, and it is answer to various questions. Thanks, be blessed.